हेलो स्टूडेंट्स, चलो आज हम लोग करते हैं जावा का वन ऑफ द फर्स्ट प्रोग्राम। और एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यू लर्न, द फर्स्ट प्रोग्राम इज व्हाट इज बीइंग टॉट टू यू इज टू प्रिंट हेलो वर्ल्ड ऑन द स्क्रीन। ठीक है, तो हम लोग आज सीखेंगे स्क्रीन में हेलो वर्ल्ड प्रिंट कैसे करेंगे। तो सबसे पहला चीज है, हमें एक आईडीई चाहिए जिसमें हम लोग कोड कर सके, कोड को रन करवा सके। तो आईडी ऐसे तो बहुत सारे होते हैं, हम लोग यूज करने वाले हैं ब्लूजे। ठीक है, बिकॉज ब्लूजे इज द सॉफ्टवेयर विच यू विल बी यूजिंग इन योर स्कूल ऑल्सो। तो दैट्स वाई वी आर गोइंग टू यूज ब्लूजे। तो फॉर दैट आई हैव टू इंस्टॉल दैट। सो उसके लिए हम लोग जाते हैं क्रोम पे। ठीक है, ये क्रोम पे यहाँ पे हम लोग टाइप करते हैं blue j and then click on enter. So the first option, first website, whatever you get, you click here, go down, and the this thing Windows. If your operating system is Windows, you click onto this one. If you are using Mac OS, click this one. Ubuntu or Linux, whatever it is, you click this one. ओके, सो यहाँ से मेरा तो विंडोज है, तो ये क्लिक करके मैं इंस्टॉल कर लूंगा। मेरा हालांकि ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, सो आई एम नॉट गोइंग टू डू इट अगेन। So let's close this and open our BlueJ. So this is our BlueJ. ठीक है, ये हमारा ओपन हो चुका है। ठीक है, चलो अब यहाँ पे ये एक मैंने पहले बना के रखा था, इसको क्लोज कर लेते हैं। ठीक है, या डिलीट ही कर देते हैं ये चीज। ठीक है, आप इसको ओपन करोगे, ऐसा इंटरफेस आपका आएगा। इसको फुल स्क्रीन कर लेते हैं। और इफ यू आर यूजिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, यू हैव टू गो टू प्रोजेक्ट एंड देन क्लिक ऑन न्यू प्रोजेक्ट। यू गिव एनी नेम एंड देन क्लिक ऑन ओके। सो आई हैव ऑलरेडी गिवन द नेम एज क्लास 9 जावा। सो लेट्स नॉट क्रिएट ए न्यू प्रोजेक्ट। सो इतना करने के बाद आपको न्यू क्लास पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे ये क्या चीज है, ये एक रीडमी टेक्स्ट फाइल रहता है, और इससे कुछ करना नहीं है, ये इसको इग्नोर करना ही है। ठीक है, तो इसको हटाओ। न्यू क्लास पे क्लिक करते हैं। क्लास का नाम कुछ भी डाल सकते हैं, तुम्हारा इच्छा। अब लेट्स कीप आवर क्लास नेम एज हेलो एंड वर्ल्ड। ओके, सो दिस इज आवर क्लास नेम। यू डोंट हैव टू मेक एनी चेंजेस इन दीज पार्ट्स। क्लिक ओके, देन राइट क्लिक एंड ओपन एडिटर। सो here they will give some boiler templates, ये पहले से दिया हुआ रहता है। we don't need this। कंट्रोल ए करो और बैक स्पेस करके इसको हटाओ। अब हम लोग हमारा कोड लिखते हैं। so for any java code we need class, so class and then let's give the name as hello world। ठीक है, next thing is public static void main, public static void main, and then string का s capital, string args। ठीक है, ये हो गया। अब इन सब का काम क्या है, ये पिछले वीडियोस में एक्सप्लेन किया गया है। सो आई वुड रिकमेंड यू टू वॉच दोस वीडियोस बिफोर बिफोर कमिंग टू दिस वन। ओके, सो नाउ लेट्स टाइप व्हाट वी नीड टू डू इज वी हैव टू प्रिंट हेलो वर्ल्ड ऑन द स्क्रीन। तो कोई भी चीज स्क्रीन में प्रिंट करने का कोड होता है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और सिस्टम का एस कैपिटल होता है। ठीक है, एंड देन डबल इन्वर्टेड कॉमा है हेलो world. So whatever you write within double inverted comma, it appears as it is on the screen. And then close it, and then this semicolon. So what is the function of the semicolon? It is used to terminate the line. So this line will get terminated if you are like typing the semicolon. So we are done with our code. Now let's compile. So what do we mean by compilation? So compilation means conversion of this high level language, because it is written in English. So conversion of this high level language to machine level language, that means in the form of 0 and 1. So that is known as compilation. So let's compile, and class has been compiled and no syntax error, that means we did not make any error। और ये हमारा 0 और 1 के फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। अब इतना अगर हो गया तो आप इसको क्लोज करो या मिनिमाइज करो, वट एवर यू वॉन्ट। सो लेट्स मिनिमाइज एंड देन come to this one hello world, right click and then go to void main, because we have already studied that main method is the entry point of any java program। कोई भी जावा प्रोग्राम का जो एंट्री पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट है, वो मेन मेथड ही होता है। तो इसी पे क्लिक करते हैं। इस पे कुछ करना नहीं है, क्लिक ऑन ओके, and we have got our result, that is hello world। Okay, so let's type something else. Let's close this one and open the editor once again. I've already kept it open only, so let's open this। So let's write something else, system dot out dot println, let's say uh, like, share and subscribe Brain Gym Education Center। Okay, and then double inverted comma close, bracket close, and semicolon. Don't forget this semicolon. Okay, so we have already written this one. Now we have to compile it again. Why? Because we have added one new line.
कंपाइलर पूरे कोड को 0 और 1 के फॉर्म में कन्वर्ट कर चुका था, लेकिन उस टाइम में ये वाला लाइन नहीं था, अब आ चुका है, तो इसको भी तो कन्वर्ट करना है. So for that we have to compile it again. So let's compile. Class is compiled. No syntax error. Very good. Minimize this. Come here, right click. Main method. Don't have to do anything here. Click on OK. So we have got the message. So first one was hello world, and like, share, and subscribe Dreamview Education Center. Okay. So this is all about our first program. Now let's intentionally make some mistake and check how the compiler responds. ठीक है. अब जानबूझ के मिस्टेक करते हैं, सेमीकोलन हटा देते हैं यहाँ पे. हमें पता है कि कंपाइलर क्या करेगा, इस लाइन को देखेगा, सेमीकोलन मिला मतलब उसको समझ में आ जाएगा कि आगे नहीं जाना है, हमें नेक्स्ट लाइन में जाना है, तो वो चला जाएगा. लेकिन यहाँ पे उसको क्योंकि सेमीकोलन नहीं मिल रहा है, देखो ये है ना, हमारा कंपाइल करने से पहले पहले ही हमें सजेशन दे रहा है सेमीकोलन एक्सपेक्टेड. ठीक है, ये दिस आईडीज दैट इज डूजे एंड ऑल दीज आईडीज आर वेरी स्मार्ट. व्हाई वी आर नॉट यूजिंग नोटपैड? बिकॉज नोटपैड उतने स्मार्ट नहीं होते हैं, ये आपको कलर चेंज करके नहीं बताएंगे. आप देखो यहाँ पे मिसिंग है, खुद से यहाँ पे कलर चेंज हो जा रहा है, और यहाँ पे माउस को होवर करने पे ये बता भी रहा है सेमीकोलन एक्सपेक्टेड. नोटपैड में ये सब नहीं है, तो इसीलिए हम लोग आईडी का यूज करते हैं. तो फिर भी कंपाइल करके देख लेते तो क्या होगा. तो कंपाइल हम लोगों ने किया, और ये कंपाइल हो नहीं रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है सेमीकोलन एक्सपेक्टेड. ठीक है, तो मतलब कुछ गड़बड़ है. कुछ और भी गड़बड़ कर लेते हैं, प्रिंट का ये पी कैपिटल कर देते हैं, और कोशिश करते हैं कंपाइल करने का. फिर यहाँ पे एरर्स फाउंड इन क्लास, कंट्रोल के दबाने पे भी वो एरर हमें दिखाएगा. अदरवाइज जहां जहाँ पे हमारा रेड हो गया है वहां वहां जाएंगे तो भी हमारा एरर दिखाएगा. ठीक है, तो एक बार यहाँ तो सेमीकोलन एक्सपेक्टेड है ये शो कर रहा है, दूसरा कंट्रोल के तो भी वही चीज दिखा रहा है. अच्छा, ये जो ब्लूजे है वो सारा एरर आपका डिटेक्ट नहीं कर पाता है, सेमीकोलन वाला कर पाता है, लेकिन यहाँ पे जो कैपिटल पी है वो नहीं कर पाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे सेमीकोलन लगा देते हैं. ठीक है, ये वाला एरर दूर हो गया. फिर करते हैं कंपाइल, फिर से एरर दिखा रहा है. ठीक है, अब इस लाइन पे एरर है, तो यहाँ होवर करते हैं तो यहाँ पे देखो दिखा रहा है अनडिक्लेयर्ड मेथड प्रिंट एलएन. इसका मतलब, कहने का मतलब ये जो प्रिंट एलएन जो है वो कुछ डिक्लेयर्ड नहीं है. इसका मतलब जावा का जो पैकेज हम लोगों ने डाउनलोड किया था सॉफ्टवेयर, उसमें ये वाला वर्ड है ही नहीं कहीं पे. तो रहेगा कहाँ से? डेवलपर ने कैपिटल पी नहीं डाला था, उसने स्मॉल पी डाल के जावा को डेवलप किया था. हम लोग कैपिटल पी कर रहे हैं, तो इसलिए एरर शो कर रहा है, इसको स्मॉल पी कर देते हैं. ठीक है, अब अगर कंपाइल करें तो अब हो जाना चाहिए. तो हाँ हो गया, क्लास कंपाइल, नो सिंटैक्स एरर. ठीक है, तो ये चीज है. अच्छा, लेट्स अंडरस्टैंड ये जावा में हर चीज का कितना वैल्यू है, मतलब स्मॉल पी कैपिटल पी वैल्यू रखता है. स्टैटिक अगर एस कैपिटल कर दे तो ये कंपाइल फिर हमारा नहीं होगा, एरर हो जाता है. ठीक है, तो इसको स्मॉल ही रहने देते हैं. इवन एक अगर फुल स्टॉप वगैरह भी छूट जाए, जैसे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल में ये फुल स्टॉप हटा देते हैं, स्पेस डाल देते हैं गलती से, फिर ये काम नहीं करेगा. कंपाइल करो, एरर आ रहा है, आ जा रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे होवर करने पे ये बता रहा है सेमीकोलन एक्सपेक्टेड. अब यहाँ सेमीकोलन तो होगा नहीं. अब ये जो आईडी जो है ना उतना स्मार्ट नहीं रहता है, ये बस हमें एक अंदाजे से बताता है कि कहाँ पे क्या एरर हो सकता है. कोई गारंटी नहीं कि जो बता रहा है वही हमें करना है. तो यहाँ सेमीकोलन नहीं होगा. वी आर स्मार्ट, वी नो दैट वी रिक्वायर ए फुल स्टॉप here. Okay, so now let's compile. No syntax error. Very good. Minimize. Right click. Go to main method. Don't do anything. Click on OK, and we have got our message. Okay. ठीक है, तो फिर ये हमारा पहला प्रोग्राम था जावा का जिससे स्क्रीन में कोई मैसेज डिस्प्ले कर रहा था. Okay, so now let's wait for the next video, and in the next video we'll be understanding about class, subclasses. So those things we'll understand in the next videos. Okay then, so let's stop here only.